गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है रोशन डिजिटल अड्डा में। आज हमने कॉन्स्टिट्यूशन का वीडियो बनाने का प्रयास किया है और उसमें से मैंने पहला चैप्टर अनुसूचियाँ को ही लिया है। अनुसूचियाँ जिसको इंग्लिश में शेड्यूल बोलते हैं। तो संविधान में अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन अभी वर्तमान 444 प्लस अनुच्छेद हैं, 22 भाग है और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो अनुसूचियों से सवाल हर एक एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो हम 12 अनुसूचियों को ना कि पढ़ेंगे बल्कि इसको याद भी करेंगे कि इसको पढ़ते पढ़ते हम लोग आसानी से याद कर लेंगे। तो एक एक करके सारे अनुसूचियों को डील करेंगे और सबको याद करते चलेंगे। तो पहली अनुसूची में क्या है? पहली अनुसूची में देश और राज्य के बारे में जानकारी दी मिलती है कि हमारे देश का नाम क्या है, हमारे राज्य का नाम क्या है, हमारे यहाँ कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश है, इसके बारे में जानकारी प्रथम अनुसूची में मिलती है। अनुसूची 2 में वेतन और भत्ता। तो वेतन भत्ता किसके वेतन भत्ता? राष्ट्रपति, महामहिम, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते CJI, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि के वेतन के बारे में जानकारी मिलती है अनुसूची 2 में। अनुसूची 3 में शपथ। शपथ तो आम पब्लिक को लेनी, तो इसमें शपथ के बारे में यानी राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, इसके बारे में जानकारी अनुसूची 3 में मिलती है। अनुसूची 4। अनुसूची 4 में राज्यसभा में कितना प्रतिनिधि किसी राज्य से भेजा जाएगा, कितने केंद्र शासित प्रदेश से भेजे जाएंगे, उसके बारे में जानकारी अनुसूची 4 में मिलती है। तो हम 4-4 का ग्रुप बनाकर आसानी से याद करते चलेंगे। तो प्रथम अनुसूची में देश और राज्य के बारे में जानकारी। अगर हमारे यहाँ के संविधान कोई पढ़ना चाहे विदेशी भी, तो अगर वो पढ़ेगा तो देखेगा कि प्रथम अनुसूची में देश के बारे में, राज्य के बारे में, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानकारी है। दूसरे में वेतन। वेतन यानी कि पैसे लोग 2 तरह से कमाते हैं, एक तो वाइट मनी, दूसरा ब्लैक मनी। ब्लैक मनी को कहते हैं 2 नंबर से पैसा कमाना। तो 2 जैसे ही अनुसूची 2 जैसे ही 2 से ध्यान में आना चाहिए कि 2 नंबर से पैसा कमाना, तो वेतन में क्या मिलता? पैसा भी तो मिलता है। यानी अनुसूची 2 में वेतन और भत्ते। किसके वेतन और भत्ते? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि के वेतन और भत्ते के बारे में जानकारी अनुसूची 2 में मिलती है। अनुसूची 3। अनुसूची 3 देखिए, 3 में है शपथ। अब शपथ में देखिए 3 ही वर्ड है, शपथ। तो अनुसूची 3 में शपथ के बारे में जानकारी मिलती है। किसकी शपथ? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, CJI इत्यादि के शपथ के बारे में जानकारी मिलती है। अनुसूची 4। अनुसूची 4 में राज्यसभा में कितना प्रतिनिधि किसी राज्य से भेजे जाएंगे उसके बारे में जानकारी है। यानी कि हम नहीं बोलते कि जहाँ 4 आदमी जमा हो जाते हैं तो बोलते कि कौन चीज़ का सभा है। तो 4 से पता चला कि सभा, और सभा से मतलब राज्यसभा, कि 4 व्यक्ति जहाँ पे जमा है तो क्या सभा है भाई, क्या मंडली है। तो इससे पता चला कि अनुसूची 4 में क्या है, राज्यसभा में सीटों के बारे में जानकारी दी गई है कि किसी भी राज्य से कितने राज्यसभा में सीटें भेजे जाएंगे, इसके बारे में जानकारी अनुसूची 4 में दी गई है। और राज्य के अलावा केंद्र शासित प्रदेश से भी राज्यसभा में मेंबर भेजे जाते हैं। वह कौन से केंद्र शासित प्रदेश है जिससे राज्यसभा में मेंबर भेजे जाते हैं? तो 3 केंद्र शासित प्रदेश है जिससे राज्यसभा में मेंबर भेजे जाते हैं। पहला दिल्ली, दूसरा पुडुचेरी, तीसरा जम्मू कश्मीर। 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिससे राज्यसभा में मेंबर भेजे जाते हैं। बाकी सभी केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा में मेंबर नहीं भेजे जाते। तो एक एक करके हमने 4 को याद कर लिया। अब चलिए 5 से शुरू करते हैं, 5 से लेकर 8 तक। तो 5वीं अनुसूची में क्या है? SC और ST के प्रावधान है। तो आपने देखा कि बहुत कोई व्यक्ति 5 और S दोनों एक ही तरह लिख देते हैं। तो जैसे ही अनुसूची 5 आए तो अनुसूची 5 में क्या है? SC और ST के बारे में प्रावधान है। और SC यानी शेड्यूल कास्ट और ST शेड्यूल ट्राइब। SC का मतलब हो गया शेड्यूल कास्ट, यानी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल कास्ट जो कि गांव में ही रहा और गांव में ही उन्होंने नरक की ज़िंदगी जिया, जिसका कहीं मतलब रहन सहन, खान पियन, मतलब खाना पीना, पहनावा ओढ़ावा बिल्कुल समान है, उसको बोलते हैं शेड्यूल कास्ट। और शेड्यूल ट्राइब जनजाति, यानी जनजाति जिसका रहन सहन, खाना पीना, कल्चर बिल्कुल भिन्न है, जो कि आम पब्लिक से उसको मेल नहीं करता, तो उसको बोलते हैं शेड्यूल ट्राइब। यानी कि SC और ST का प्रावधान अनुसूची 5 में की गई है। अनुसूची 6 में ST की बात करते हैं सिर्फ खास 4 राज्यों का। 4 राज्य कौन है? ATM स्क्वायर यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इस 4 राज्यों की ST की बात करती है अनुसूची 6 में। अनुसूची 7 में है कि केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, यानी कि शक्तियों का डिस्ट्रीब्यूट जो कि केंद्र के बीच और राज्य के बीच की जाए, इसके बारे में जानकारी अनुसूची 7 में मिलती है कि टोटल 3 भागों में बांटा गया: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची पे कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को है, राज्य सूची पे कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, और समवर्ती सूची पे कानून बनाने का अधिकार दोनों को है, सेंट्रल को भी है, राज्य को भी है।
सूची में इसमें मूल संविधान में 97 विषय रखे गए थे, अभी वर्तमान में 98 विषय वर्णित है। यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमारे मूल संविधान में संघ सूची में कितने विषय रखे गए थे, तो 97 रखे गए थे, और अभी वर्तमान में कितने विषय रखे गए, 98 विषय रखे गए। यानी कि 98 विषय पर कानून कौन बनाएगी, केंद्र सरकार बनाएगी। राज्य सूची, इसमें मूल संविधान में 66 विषय रखे गए थे, लेकिन अभी वर्तमान में 59 विषय रखे गए हैं। यानी कि 59 विषय पर कानून भी कौन बनाएगी, राज्य सरकार बनाएगी। समवर्ती सूची, इसमें मूल संविधान में 47 विषय रखे गए थे और अभी वर्तमान में 52 विषय रखे गए हैं। इस पर कानून दोनों बनाएंगे, संघ सरकार और राज्य सरकार। अनुसूची 8, इसमें भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख है, जबकि हमारे मूल संविधान में टोटल 14 भाषाओं को ही मान्यता दी गई थी। तो 14 भाषाएं पहले थी, अभी 22 भाषा है, तो 8 भाषाओं को जोड़ा गया। तो एक एक करके देखें कि कब कौन भाषा को जोड़ा गया। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमारे मूल संविधान में कितने भाषाओं का उल्लेख है, तो हमारे मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख है, लेकिन अभी वर्तमान में कितने हैं, 22 भाषा है। किसको कब जोड़ा गया, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कई स्टेट पीसीएस ने पूछे गए यहाँ से क्वेश्चन। तो वर्ष 1967 में 14 + 1 + 3 + 4 इस तरह की भाषा को जोड़ा गया। जो पहली भाषा जोड़ी गई वर्ष 1967 में जोड़ी गई सिंधी भाषा को, जो 21वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। फिर 3 भाषा को जोड़ दिया गया 1992 में, तो कोंकणी भाषा, नेपाली भाषा तथा मणिपुरी भाषा, इन तीनों को 1992 में जोड़ दिया गया, 71वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। फिर 4 भाषाओं को जोड़ा गया वर्ष 2004 में, संथाली, डोगरी, मैथिली तथा बोडो को 92वां संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। अभी वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं, 22 भाषा है, जबकि मूल संविधान में कितनी थी, 14 भाषाएं थी। तो इस तरह हमने 1 से लेके 8 अनुसूचियों को याद किया, 8 अनुसूची को हमने याद कर लिया। तो अब की बार जैसे कि क्वेश्चन पूछा था कि हमारे मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, 8 अनुसूचियाँ थी, तो 8 को हमने एक एक करके याद कर लिया। अब चलते हैं 9वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया, जो भूमि संबंधी सुधार से संबंधित है। यानी कि 9वीं सूची में क्या है, भूमि संबंधी सुधार से संबंधित है। यह कब जोड़ा गया, पहला संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया, जो दल बदल संबंधी प्रावधान था। 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया कब, 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया, जो कि दल बदल से संबंधित था। गया 73वां संविधान संशोधन 1992, जो पंचायती राज्य से संबंधित है, और पंचायती राज्य के अंतर्गत टोटल 29 विषय रखे गए। यानी कि जो पंचायत है, पंचायत को कार्य करने के लिए 29 विषय दिए गए हैं। अब 12वीं अनुसूची जोड़ी गई 74वां संविधान संशोधन 1993, जो नगर पालिका से संबंधित, इसमें टोटल 18 विषय रखे गए। यानी कि इस प्रकार हमने 12 अनुसूचियों को पढ़ा, पहले से लेकर 12 तक याद किया। इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन 8 के बाद से पूछे जाते हैं। 9वीं अनुसूची में क्या है, 10वीं अनुसूची में क्या है, इसको कब जोड़ा गया, 11वीं में क्या है, 12वीं में क्या है। अगर पंचायती राज 11वीं अनुसूची में, तो उसमें कितने विषय रखे गए, 29 विषय रखे गए। तो इस प्रकार हमने 12 अनुसूचियों को याद किया। तो आप लोगों को करना फ्रेंड्स, इसको आप लोग नोट डाउन कर लें और अच्छे से एक बार पढ़ें, और कोई भी बुक उठाए उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव पे प्रैक्टिस करें। यानी कि अगर जैसे चैप्टर पढ़े अनुसूचियाँ, तो उसका ऑब्जेक्टिव पे प्रैक्टिस करें। ऑब्जेक्टिव पे प्रैक्टिस करने के लिए आप लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से प्रैक्टिस करें। आप देखिएगा कि सारा क्वेश्चन बनाने में आप सक्सेस होंगे। इस प्रकार आप कोई भी एग्जाम में बैठिएगा, अनुसूचिया से क्वेश्चन आए तो आप बनाने में 100% सफल होइएगा। तो आज इतना ही। आज वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।